मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पूरी दुनिया भर में चर्चे में है। गुजरात के जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक चली प्री वेडिंग सेरेमनी में 1200 एलिस गेस्ट को बुलाया गया था। अनंत की प्री वेडिंग सेरेमनी में संगीत सेंसेशन रिहाना ने भारत में पहली बार परफॉर्म किया। जामनगर के वनतारा में अनंत और राधिका की से प्री वेडिंग ही हुई है। शादी 12 जुलाई 2024 को मुंबई में होगी। शादी में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो भारत की सबसे महंगी शादी बना देता है। संडे मेगा स्टोरी में अनंत राधिका की प्री वेडिंग की खास बातें और महंगी शादियों का चलन की पूरी कहानी जानेंगे। सोनू ने शादी करना कब और क्यों शुरू किया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कई अलग अलग थ्योरीज है। जैसे थ्योरी वन बच्चों की परवरिश विशेष समाजशास्त्री एडम मार्क के मुताबिक यौन सुदृष्टि जीविका के काम पसंद और संतानों के पालन पोषण के लिए पुरुष महिलाओं के साथ रहने लगे और शादी इन्वॉल्व हुई। तो संतान को वेदिता स्वर जूलिस बेचोफिन के मुताबिक संतान की पिता की पहचान नहीं हो पाती थी। शादी महिलाओं से पैदा हुए बच्चों को दोनों पार्टनर का वेदिता देने का तरीका बना। आज से करीब 400 साल पहले शादी एक सामाजिक संस्था का रूप ले चुकी थी। इसकी निगरानी धार्मिक और सिविल अथॉरिटी के हाथों में थी। एक महिला की एक पुरुष से शादी का पहला ऐतिहासिक सबूत मेसोपोटामिया के सबसे पुराने लिखित कानून 2350 ईस्वी पूर्व में मिलता है। भारत में वैदिक काल से शादी एक जरूरी धार्मिक और पवित्र संस्कार रही है। पति पत्नी मिलकर यज्ञ करते थे और बच्चा पैदा करना शादी का एक जरूरी उद्देश्य था। भारत में धार्मिक ग्रंथों में दर्ज पुराने विवाह काफी भव्य होते थे। जैसे रामायण में राम और सीता के भव्य विवाह का वर्णन है। राजा जनक ने पुत्री सीता को हजारों हाथी घोड़े गाय और आभूषण उपहार में दिए थे। महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तर से शादी की भव्य का भी जिक्र है। इसमें गीता नृत्य मदिरा और महंगे उपहारों का इंतजाम था। कि गॉड की किताब द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिटवीन एडी 1400 एंड एडी 1900 में एक पुस्तकाली यात्रा द अर्थवेद के हवाले से लिखा गया है। 1518 में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजियां की गई थी और ऐसे ही कई राजा महाराजाओं की शादी में आतिशबाजियों पर लाखों करोड़ों खर्च किए गए थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में होने वाली शादियों की भव्यता काफी कम हो गई थी। आजादी के बाद भी हालत बहुत नहीं सुधरे। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद राष्ट्रीय सरकार ने गैस कंट्रोल गाइडलाइन बनाई थी, जिसमें किसी भी शादी में 25 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने की मनाही थी। हरी क्रांति से देश में अनाज का संकट दूर हुआ तो धीरे धीरे मेहमानों की लिस्ट बढ़ने लगी और लोगों ने शादियों में जमकर खर्चा करना शुरू कर दिया। यह चलन बढ़ाने में फिल्मों ने भी बड़ा रोल निभाया और अब सोशल मीडिया ने शादियों की भव्यता को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। भारत में शादियों का अनुमानिक बजट सालाना करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए का है। शादियों में होने वाले खर्चों की बात की जाए तो 30% खर्च केटरिंग और वेन्यू में 19% खर्च, गिफ्ट में 14% खर्च, सजावट में 12%, इवनिंग प्लानिंग में 8%, हनीमून और बाकी के पैसे फोटोग्राफी मेकअप जैसी चीजों पर किए जाते हैं। खानों शौकत और लग्जरी से भरी इन शादियों में लोग जिंदगी भर की कमाई का 20% हिस्सा लगा देते हैं। शादियों में हैसियत से भी ज्यादा खर्च के पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे भारत में शादियों को स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है। ज्यादा मेहमान और जान पहचान वालों को बुलाने की हॉल लगी रहती है। पीयर पेशन में बड़ी रकम खर्च हो जाती है और सेलिब्रिटीज की शादी को फॉलो करने की कोशिश में भी जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अनंत राधिका की बिग फैट इंडियन वेडिंग गुजरात के जामनगर में हुई। यहाँ रिलायंस की ऑयल रिफॉर्म और 300 एकड़ का गार्डन है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा और रिलायंस एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए पॉप स्टार रिहाना को बतौर परफॉर्मर बुलाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 40 मिनट की परफॉर्म के लिए 65 करोड़ रुपए दिए थे। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।